गीता के 17वें श्लोक 17वें अध्याय के कितने रखें? दो श्लोक नंबर 20 और 21 का पहले वाचन, फिर उनका विश्लेषण। सात्विक दान के लक्षण। दातव्यम इति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम्। जी, गीता ने प्रकृति के वर्णन को बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि अगर मनुष्य प्रकृति की संरचना को और प्रकृति के 3 गुणों को ठीक ढंग से नहीं समझता है तो उसका जो कर्म बंधन है उसके कटने की राह नहीं बनती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पहली चीज गीता ये स्पष्ट कर देती है कि कर्म कैसे करने हैं, और कर्मों में जो 3 कर्म हैं, यज्ञ, तप और दान, ये कैसे करने हैं। आप अन्य सारे कर्मों को करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये 3 जो कर्म है, यज्ञ और तप और दान, ये सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने इन 3 चीजों को उठाया और इनके तीनों जो रूप हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसको स्पष्ट किया। आपके लिए इसमें मैसेज ये है कि आप राजसिक यज्ञ, तप और दान ना करें, तामसिक तप, दान और यज्ञ ना करें। आप सात्विक यज्ञ, सात्विक तप और सात्विक दान करें। अब यहाँ जो प्रकरण चला है हमारे 20वें में, आपने देखा था कि इससे पहले तप का वर्णन हुआ था और अब इसमें अंत में दान का वर्णन भगवान वासुदेव कर रहे हैं। आइए देखिए। तो पहले हमको समझ लेना है कि सात्विक दान क्या है। तो देखिए, इसमें बहुत बढ़िया है और गीता ने निरंतर एक चीज पे बड़ा फोकस किया है, और सात्विकता वही जन्मती है जब मनुष्य फलाकांक्षा का त्याग करता है, और वही लगभग बात यहां भी है। दान आपको करना है, लेकिन दान को सिर्फ कर्तव्य भाव से करना है। दातव्यम इति यत दानम, दान देना ही कर्तव्य है, इस भाव से आपको दान करना चाहिए अगर आप अपने दान को सात्विक कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो। और जो दान अनुपकारिणे, देखिए बहुत बढ़िया है। होता क्या है, हम जो भी जीवन में कर्म करते हैं और अगर उसका कोई संबंध दूसरे से, दूसरे के हित में कोई अगर हम काम करते हैं तो तुरंत हमारे अंदर ये आशा जन्म लेती है कि ये इसके बदले में
हमारे लिए क्या करने वाला है। देखिए आ गई कुछ न कुछ फल की बात, तो यहाँ देखो गीता ने उसको काट दिया, आपकी उस फलाकांक्षा को गीता यहाँ काट देती कि आप इस भाव से ना करें, क्योंकि फिर सात्विक ये दान नहीं रह जाएगा। आपको यह दान करना है और कर्तव्य भाव से दान का कर्म करना है, और इस भाव को बिल्कुल तिलांजलि दे देनी है कि यह व्यक्ति जिसको हम दान दे रहे हैं इससे मुझे कुछ भी प्रत्युपकार की आशा नहीं है। दान देने वाले व्यक्ति से प्रत्युपकार की आशा आपको नहीं करनी है। तो वही है दीयते अनुपकारिणे। कुछ उससे अगर आपने कर लिया फिर तो आपका भाव नीचे गिर गया, भाव का स्खलन हो गया, नीचे चला गया। अच्छा, और क्या करना है? ये सब उसके क्वालिफिकेशन है सात्विक दान की, ये योग्यताएं हैं। तो और आपको ये 3 चीजें और भी देख लेनी हैं। कौन कौन? देश और काल और पात्र। ऐसे भाई दान किसको देंगे? दान उस व्यक्ति को दिया जाना है जो पात्र है, और जिस देश और काल, देश का मतलब होता है स्थान से और काल का मतलब होता है समय। अब ऐसे पात्रों को हमें देना है दान जो वास्तव में उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। अब टाटा बिरला अंबानी को तो दान देने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी गरीब को देंगे ना, किसी असमर्थ को देंगे, किसी असहाय को देंगे, किसी रोगी को देंगे, किसी भूखे को देंगे। ऐसी कैटेगरी को आप पात्र बनाएंगे जिनको आपकी दी जाने वाली वस्तु की निश्चित रूप से आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो पात्र होना चाहिए। और उस स्थान में जहां ऐसे लोग हैं जहां अभावग्रस्तता है, और देश और काल और समय भी मान लीजिए, जैसे कभी कभी कोई दैवी आपदा आ गई, बहुत सारे लोग एकदम किसी दैवी दुख में डूब गए, ऐसी स्थिति में आते ना दैवी आपदा, कभी बाढ़ आ गई है, कभी जल प्लावन हो गया, कभी कुछ स्थिति आ गई, तो ऐसी स्थिति में उस देश और उस काल में और उसमें जो ज़्यादा पात्र बने उनके लिए। और एक चीज और, ये जो हमारे पूज्य ब्राह्मण हैं, देखिए वो भी आर्थिक रूप से समृद्ध हम उन्हें नहीं मानते हैं, और वो बड़ा पवित्र कार्य, बड़ा पवित्र पौरोहित्य कर्म करते हैं, हमारे संस्कारों को करवाते हैं, कंडक्ट कराते हैं, तो उनको भी आप पात्र मान करके दान दे सकते हैं। तो ये सात्विक दान में ये कैटेगरी, उसी को तद दानम सात्विकम स्मृतम, स्मृतम और उदाहरणतम माने का मतलब कहा जाता है इस प्रकार का। तो इसमें ये 3-4 चीजें कैटेगरी आ जाती है। या एक तो कर्तव्य भाव से कि हमें सिर्फ ये दान देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए हम दान देते हैं। दूसरा, इसमें हम प्रत्युपकार की कोई आशा नहीं करते, और देश और काल और पात्र का योग्य सही चुनाव करके हम दान देते हैं। तो ये चीजें जहां होती हैं, जिस दान में ये सारी चीजें होती हैं, ये क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसको तद दानम सात्विकम स्मृतम, ऐसे दान को सात्विक दान कहा जाता है। अब आप राजस्थान में देख लीजिए, अब इसमें वही आ जाती है जिसको हम लगातार कहते हैं कि इसमें कहीं न कहीं से आपके अंदर देखिए 21वें में यत तू लेकिन, जो यत माने जो, परिक्लिष्टम। अच्छा, अब देखिए कभी कभी हम लोगों की एक स्थिति आती है, वो कहते हैं क्लेश पूर्वक भी दान देना नहीं चाहिए। इसमें जो है क्लेश पूर्वक दान दिया जाता है राजस्थान में। क्यों? जैसे बहुत बार आपके पास बहुत सारे लोग आ गए चंदा लेने, आपका मन बिल्कुल नहीं है उनको चंदा देने का, हृदय से नहीं चाहते हैं आप उनको चंदा देने हैं। अब अच्छा कहीं अच्छा है यार अच्छा ले लो, तो उसमें हृदय में इच्छा भी नहीं है, प्रसन्नता भी नहीं है, उसमें कोई ज्यादा उच्च भाव भी आपके अंदर नहीं आया, एक मजबूरी सा। तो उसी को इन्होंने कर दिया परिक्लिष्टम, मतलब जिसमें आपको हल्का सा अंदर से कष्ट हो रहा हूं दान दे, तो ये चीज दबाव में दे रहे हैं, मतलब ऐसा दान जो दबाव में दिया जा रहा है, इच्छा के विपरीत।
प्रत्युपकार्थम। अच्छा, या ये होगा कि हमने इनको दान दिया तो इसके बदले में ये हमें भाई कुछ दे जाएंगे, हमें नहीं होगा, इज्जत ही बढ़ेगी, हमको ना हो सकता। देखो अच्छा, जब हम चुनाव लड़ेंगे तभी ये हमको काम आएंगे। तो एक न एक जो उनसे जो हाँ फल की आशा ये हो जाती है कि ये हम जो इनको दे रहे हैं इससे कोई न कोई हमारी भी स्वार्थ की भविष्य में सिद्धि हो सकती है। तो प्रत्युपकार्थम इस प्रयोजन से। अच्छा, वह फलम उद्देश्य, वही बात जो आगे जिस पे गीता का सबसे ज्यादा, कि कोई न कोई आपके अंदर गुप्त फल की आकांक्षा है जिस कारण आप उसको दान दे रहे हैं। तो इन तीन तरीकों से परिक्लिष्टम, प्रत्युपकार्थम और फलम उद्देश्य, ये तीन मोटिव्स हो गए राजस दान में। पहले हमने सात्विक दान की बात कही और अब राजस दान की। तो राजस दान को जो क्वालिफाई करने वाली चीज़ें हैं ये तीन चीज हो गई। दबाव में दिया आपने, खुद दिल से नहीं दिया, कुछ न कुछ उनसे प्रत्युपकार की आशा है इसमें आपने दिया, या कोई न कोई आपके अंदर फल का उद्देश्य, फलम उद्देश्य उसको दृष्टि में रख करके पुनः दीयते, दिया जाता है। तत्दानम राजसम स्मृतम। तो ऐसे दान की जो कैटेगरी है वो राजस हो जाती है। ये 10 में बताया है इन्होंने जी हाँ, वही मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि कुछ भी आपके अंदर हृदय में। तीसरा वाला भी ले लो, दान का मामला खत्म हो। गुरु जी बताएं, जो दान बिना सत्य दान खत्म होती ये है, दान यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी तामस दान रह गया है। तो तामस की दान की दो क्रियाएं हो। अगली बार आप बताएं। आज तो सात्विक और राजस हुआ, तामस। अगली बार तामस दान जो है